ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। ओम शांति का अर्थ क्या होता है? ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात शांति मेरा स्व का धर्म है। तो जब भी हम ओम शांति करते हैं तो इस अर्थ सहित करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा कहते हैं आत्मा का असली धर्म कौन सा है? आत्मा का असली धर्म है ही शांति। तो हमें शांति के लिए इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जब भी हमें शांत रहना है, अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर थोड़े समय के लिए इन कर्मेंद्रियों से अपने को न्यारा कर दो और बाप की याद में बैठ जाओ। जैसे कछुआ देखो, जब काम करना होता है तो कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, फिर काम नहीं होता है तो कर्मेंद्रियों को अंदर रख देता है। जैसे अंदर हो जाता है जैसे कोई है ही नहीं। ऊपर से तो ऐसे लगता है शैल जैसा, कोई भी तो उसको कितना भी मारे कुछ भी करे उसको कोई असर नहीं। ऐसे हम भी इस दुनिया में रहकर भी शांत रह सकते हैं। जब काम हो तब अच्छे से काम करो बाबा के साथ, और जब काम नहीं हो तो इन कर्मेंद्रियों से न्यारी में निराकार आत्मा बाप के साथ बैठी हूँ। फिर बाप की याद में बैठ जाओ, अथाह शांति का अनुभव होगा। किसी मनुष्य को अथवा देवताओं को हम भगवान नहीं कह सकते। भगवान अर्थात जो निराकार, निराकार परमात्मा मुझ निराकार आत्मा का बाप है। तो कोई भी देहदारी मेरा दुख या परेशानी दूर नहीं कर सकता है। कौन दूर कर सकता है? परमात्मा। इसीलिए तो जब भी दुख होता है लोग किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं ना। अब बाबा कहते हैं जब भी हम बाबा को याद करते हैं या बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो सदा इसी स्मृति से बैठो कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। अब मुझे आत्मा को ये ज्ञान सुनने की क्यों दरकार पड़ी है? क्योंकि मुझे आत्मा को दैवी गुणों की धारणा करनी है। मुझे आत्मा को तत्व प्रदान बनना है, शुद्ध बनना है, सर्व विकारों दुखों अशांति से मुक्त होना है ना। इसीलिए बाबा हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। हमें बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या है। दुखों का कारण क्या है? हमारे कर्म, जो हम विकारों बुराइयों के वश होकर कर्म करते हैं ना, उस कारण हमारे पाप का बोझा चढ़ जाता है, आत्मा पर लेप शेप चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं संकल्पों से हमारा लेप शेप नहीं चढ़ता है। जब वो चीज कर्म में आती है ना, समझो आपको क्रोध आया लेकिन आपने मन में ही उसको कंट्रोल कर लिया, उसको हाथ पांव से उसको या कुछ बुरा बोल के या मार के क्रोध नहीं किया, दिखाया नहीं, तो भी आपका वो पाप कर्म नहीं बनेगा। लेकिन पहले पहले ऐसे कर्मों में ध्यान देना है, हमें मन से ही कंट्रोल करना है सब कुछ, कि कर्मेंद्रियों में कुछ हम उल्टा सुल्टा न करें कर्मेंद्रियों से। पर धीरे 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 जब हमारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है ना, हमें कर्मेंद्रियों से हम क्रोध करना या ऐसी कोई बुरी चीज या स्वभाव संस्कार, सब कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसके बाद आप अपने मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करना बहुत सहज है। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं मानता है, मन भटकता रहता है, ऐसे ऐसे। मन को कंट्रोल करना बहुत इजी है। उसके लिए क्या करना है? मन को रोज अच्छी अच्छी बातों में बिजी कर दो। जैसे हम अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं ना, अगर किसी बच्चे को हमें कुछ काम कराना हो तो हम क्या बोलते हैं? आप ये मेरा काम करो, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, या उसकी कोई फेवरेट चीज। ऐसे ही मन को भी उसके फेवरेट, आपको अच्छी अच्छी चीजें आपके मन को क्या क्या सुनने में लगती है, जो आलतू फालतू बातें उसके अलावा भी मन को बहुत अच्छी चीजें सुनने में, आप पॉइंट्स अंदर विचार करने में अच्छा लगता है आपके मन को। लेकिन आप अपने मन को कभी आपने जांचा नहीं है ना, आखिर मेरे मन को क्या अच्छा लगता है। तो थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो।
सुबह को या रात को जब सो जाते हैं सब, तो थोड़ा समय अपने मन पे भी ध्यान दो, आखिर मेरे मन को क्या क्या अच्छा लगता है। तो हम अगर मन को उसी रीति चलाएंगे तो हमारा मन व्यर्थ बातों से, नेगेटिव बातों से, बुरी बातों से बचा हुआ रहेगा। तो जब मन में ही अच्छे विचार आएंगे तो कर्म भी अच्छे हो जाएंगे, कर्म अच्छे होंगे तो हमारे जीवन में दुख और शांति खत्म हो जाएगा। ये बाबा कहते हैं, या तो जो मैं सुनाता हूँ उनके बारे में विचार सागर मंथन करो, नहीं तो अगर आपको कुछ और भी आप सुनते हो जो अच्छा लगता है, उनके बारे में सिर्फ सुन के रख नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है। लोग कहते हैं आजकल तो बहुत अच्छा अच्छा सब लोग सुनाते हैं, लेकिन वही सुना, टीवी या ऐसे कुछ जो भी हम देखते हैं इंटरनेट पे बंद किया, बस वहाँ का वहीं खत्म। फिर वही अपनी पुरानी बातें सोचने लग जाते, फिर हम सोचते हैं अरे कुछ होता नहीं है, सिर्फ सुनने तक ही है। लेकिन प्रैक्टिकल, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सोचते ही नहीं है ना उन बातों को, हम उल्टी सुल्टी बातें जो है वो फटाफट सारा दिन सोचते रहते हैं। भले काम कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ ना कुछ विचार तो चलता ही रहता है, क्योंकि काम तो डेली हम वही करते, तो उसमें क्या सोचना, कभी कभी सोचना पड़ता है। तो इससे अच्छा तो क्यों ना हम वो मन और बुद्धि का टाइम टेबल बना दो कि इस घंटे मुझे इसके बारे में सोचना है, इस घंटे मुझे इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में जो भी आपके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं ना, तो उनके बारे में आप विचार मन और बुद्धि, जैसे आप कर्मेंद्रियों का टाइम टेबल बनाते हो कि मुझे सुबह उठ के ये करना होता है, फिर इतने बजे मुझे ये करना है, फिर उनके लिए लंच बनाना, फिर शाम को स्नैक्स डिनर बढ़ाना करना। इसलिए अब हमें, अगर आपका मन बुद्धि फालतू बातों में व्यस्त हो रहा है ज्यादा, तो आप सुबह से लेकर रात तक मेरे मन बुद्धि को क्या क्या विचार में रखना है, बिजी करना है मुझे, इसका भी टाइम टेबल बनाओ, फिर आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और जब हमारे व्यर्थ खत्म होते हैं ना, व्यर्थ नेगेटिव, तो हम काफी अपने को एनर्जाइज फील करते, क्योंकि हमारी ज्यादा एनर्जी इसी में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एक आत्मा है, सोच भी वही रही है, डिसीजन भी उसी से ही हो रहा है, करने भी उससे, कार्य भी उसी से ही हो रहा है। देखो हमारा फूड जो खा रहे हैं वो डाइजेशन भी उसी की पावर से ही हो रहा है। आत्मा को जब शरीर छोड़ती है तो वो थोड़ी डाइजेस्ट कर सकेगी, आप क्या खिलाओगे, ना तो वो ड्रिंक कर सकेगी, ना उसकी बॉडी में जाएगा, ना डाइजेस्ट कर सकेगी। तो एक आत्मा क्या क्या कर रही है, सोच विचार भी कर रही है, आपकी बॉडी को भी चला रही है, डाइजेशन भी हो रहा है, और भी हम शरीर से कितने सारे कार्य कराते हैं, है इतनी छोटी, दिख नहीं रही है। तो हमें भी आत्मा की एनर्जी मुझे कहाँ कहाँ किस रीति यूज करना है, उसको भी मुझे ध्यान देना चाहिए। हम शरीर की कर्मेंद्रियों का भी ध्यान देते हैं ना, भाई अब बहुत चल रही है, अब नहीं, अब मेरी टांगों में दर्द होगा, अब मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ। वैसे मेरी आत्मा इतना क्यों सोच रही है, मेरा मन बुद्धि इतना क्यों सोच रहे हैं, फालतू में एनर्जी क्यों वेस्ट हो रही है, उसको जमा करो, उसको अच्छे कार्य में लगाओ। देखो लोग व्रत के दिन लाइट भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है ना सारा मन बुद्धि, ताकि उस उनको ही, जिनके लिए भी हम व्रत रख रहे हैं, उनको ही याद करें, भक्ति भाव में हमारा मन बुद्धि उनमें लगा रहे। क्योंकि आत्मा खाएगी और शरीर को हम खिलाएंगे तो आत्मा की डाइजेशन में भी पावर चली जाती है ना, तो खाने में भी हमारा ध्यान जाएगा, फिर खाएंगे, फिर वो अंदर डाइजेस्ट होगा, उसमें भी हमारी एनर्जी चली जाएगी। तो वैसे इसका मेन रीजन ये है, हम तो सोचते हैं हमने इनके लिए आज खाना नहीं खाया, आज इसका व्रत है, लेकिन उनका मेन ये है कि आपने व्रत रखा है, आप लाइट भोजन कर रहे हो, तो सारा दिन आप उनके ही याद में अपनी आत्मा में शक्ति भरते रहो, इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन हम तो, इतना हमें डीप पहले नहीं पता था, लेकिन अब जैसे जैसे बाबा हमें बता रहे हैं ना, तो वैसे वैसे बाबा हमें कह रहे हैं कि अब अपनी आत्मा की शक्ति को जमा करो और उसको अच्छे काम में लगाओ, अब व्यर्थ में गवाओ नहीं। तो बाबा की याद में रहकर हमें अपने पापों का नाश करना है, जन्म जन्मांतर की पाप जो लेप शिप चढ़े हुए हैं आत्मा पर, अगर कोई पाप अभी भी होता है तो फिर उसमें सावधानी रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग पे क्या होता है,
आत्माओं की साफ सफाई होती है। जो इतना समय से हम इतने जन्म लेकर आए हैं, जो हमारी आत्मा पे जो इतना मैल चढ़ा हुआ है, लेप शेप, पता नहीं किस किस आत्मा से हमने क्या क्या बुरे कर्म किए ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं किए ही होंगे। जब हमें दुख आ रहा है, बीमारी आ रही है, परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, तो ये बीमारियां भी हमारे पिछले कर्म भोग का ही हम चुकतू कर रहे हैं। तो अब परमात्मा की याद में रहकर हमें आत्माओं की साफ सफाई करनी है। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम। यहाँ पे आत्मा जो पुरुष है वो उत्तम बनती है। आत्मा को असली में पुरुष कहा जाता है ना। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, ना वो उसको मेल कह सकते हैं ना फीमेल कह सकते हैं, फिर भी उसको पुरुष कह देते हैं। तो ये संगम युग, कलयुग का अंत, सत्युग के आदि का ये एक जन्म होता है। तो इस जन्म में हमारी आत्माओं की मैल परमात्मा साफ करते हैं। अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान युग से हमारी बुद्धि का ताला खोलते। कहते हैं ना, जब भगवान ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे थे, समझ दे रहे थे, बुद्धि बांट रहे थे, तो तुम सो रहे थे क्या? ये अभी का ही समय है ना, जब कई आत्माएं अभी भी सो रही है अर्थात उनको पता ही नहीं है। और कई लोग तो सुन के भी छोड़ देते हैं कि हाँ भाई, अगर पता लगा, समझ में आ गया कि हाँ अभी परमात्मा यही ज्ञान दे रहे हैं, आते आते छोड़ देते, मतलब फिर से सो जाते। तो अब वही समय है जब हमारी बुद्धि का ताला परमात्मा इस ज्ञान द्वारा खोल रहे हैं, अर्थात हमें समझ दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक चीज को समझ के कार्य करो। किसी के भी कहने से हमें सत्य सत्य नहीं कहना है। लोग अक्सर करके डरते हैं ना बड़े बड़े गुरु संतों से, या बड़े अपने घर में भी बड़े होते हैं। हाँ भाई, इन्होंने ये कहा, ये करना है तो करना है, हाँ हाँ करके फिर करते रहते हैं ना। लेकिन ठीक है, हमें उनकी खुशी के लिए हाथों से कर रहे हैं हम, लेकिन अंदर मन बुद्धि तो हमारी समझदार होनी चाहिए ना कि ये चीज ठीक नहीं है, ये तो हम इनको खुश करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये समझ हमें होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन हम कुछ ना कुछ त्योहार आदि कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्यों कर रहे हो? बड़ों ने बोला है, नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाता है, इसलिए कर दो। तो मन में वो नेगेटिव विचार बैठा हुआ है ना, तो नहीं करते तो हो भी जाता है। तो कहते हैं देखा, हमने कहा था ना, इनकी पूजा करो, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। देवी देवताओं के लिए हम कह देते हैं, अगर भक्ति नहीं, इनका व्रत नहीं रखोगे, पाठ पूजा नहीं करोगे, तो ये देवी या देव नाराज हो जाएगा, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो एक तो हम उनको देवी देवता बोल रहे हैं, दूसरा फिर हम उनको भगवान भी बोल देते हैं। नहीं, फलानी देवी भगवान, फिर देव भगवान, फिर उसके ऊपर हम उनके ऊपर और झूठ क्या लगाते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं, वो क्रोध कर लेते हैं। नहीं, देवी देवताओं के लिए तो अक्सर ये दिखाते ही है ना, एक क्रोध और एक हिंसा। इस देवी ने इसको मारा, इस देव ने इसको मारा। शिव और शंकर को मिला के कह देते हैं गणेश का सर काट दिया। अब कोई इंसान, चलो उसको तो पता नहीं था कि ये उन्होंने ऐसे बेटा ऐसे मिट्टी से बनाया है। पहली बात तो अपनी मैल से ऐसे मिट्टी से बेटा बनाया। तो ऐसी ऐसी चीजें हम जो सुनते हैं और हम सत्य सत्य करते चल रहे हैं ना, लेकिन हम अगर एकांत में विचार करें, क्या ऐसी कोई हो सकता है क्या कि हमने एक तो शिव और शंकर को मिला दिया, फिर कह दिया कि उसने उसका गला काट दिया। अब कोई इतना क्रोधी जो इतना भी सहन नहीं कर सकता है कि मैं पूछूं, वेट करूं थोड़ा, और इतना क्रोध आया कि गला ही काट दे, तो ऐसे देव और भगवान को कोई मानेगा? ये तो खुद ही क्रोधी है, हमारा क्या क्रोध दूर करेंगे? एक तो हम बोल रहे हैं उनके सामने कि हम नीच पापी क्रोधी हैं, ऐसे हैं, तो वो खुद ही क्रोध कर रहे हैं, तो हमारा क्रोध कहाँ से? हम क्यों अपने को क्रोधी नीच पापी ऐसे बोल रहे हैं? हम भी बोल रहे हैं ना, आपने भी क्रोध किया, आपने भी उनका गला काटा। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो हमने चलो बोल दिया और अभी भी हम बोलते हैं, लेकिन अब हमें समझना चाहिए। या तो हम उनको ये नहीं बोले कि आप उधर हम देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ऐसे ऐसे करके उनकी महिमा गा रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे उल्टे से उल्टे जो कलंक लगा रहे हैं ना हम,
कि भगवान निराकार है, निराकार को हम देहधारी बना रहे हैं। पहला तो ये कलंक लगाया, फिर हमने उनको हिंसक बना दिया, फिर उन्होंने उसको मारा करा, डबल अहिंसक। एक तो क्रोध विकार भी हिंसा है, दूसरा बाहुबल की हिंसा, गला भी काट दिया, देवियों के हाथ में शस्त्र दे देते हैं, फिर उनको कहते थे कि इन्होंने भी असुरों को मारा, ऐसे किया। असुर कोई और नहीं है, हमारे ही अंदर जब आसुरी स्वभाव संस्कार होते हैं तो हम ही असुर हो जाते हैं। तो हमें अपने आसुरी स्वभाव संस्कारों को नाश करने के लिए परमात्मा से शक्ति लेनी है। तो वो हर एक देवी को किसी न किसी शक्ति के रूप में याद करते हैं ना, हर एक देव को भी हम शक्ति के रूप में याद करते हैं। कोई ना कोई शक्ति होती है कि ये देवी को क्या विशेषता है, इनमें ये शक्ति है, इनमें ये गुण है, इनमें ये शक्ति है। तो इसका अर्थ है कि हमें परमात्मा को याद करके वो शक्ति को धारण करना है। समझो कोई नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो हमें पूजा तो आप करते हो, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि उस दिन आपको विशेष परमात्मा को याद करके उस देवी में जो शक्ति है जिसके कारण आप उसको पूज रहे हो, उस शक्ति को स्वयं में धारण करो। वो भी आत्मा है ना, उस एक आत्मा ने इतनी सारी शक्तियां अपने अंदर धारण करी, तो वो जो शक्ति है ना, उस शक्ति के आगे बुराई आ नहीं सकती है। जैसे कोई कोई में ज्यादा पावर होती है तो हम बोलते ना कि इनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है। अगर कोई झूठ बोलेगा भी, लेकिन इनके सामने आके सच निकल ही जाता है। इनसे कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता है, ऐसे बोलते ना। तो मतलब आत्मा में वो शक्ति है ना, तो ऐसे ही एक आत्मा ने परमात्मा को याद करके अपने अंदर सारी शक्तियां धारण करी, और उस शक्तियों का हमने अलग अलग क्या बना दिया, रूप बना दिया इतना भयंकर वाला। काली, दुर्गा और जो जो भी अलग अलग देवियां हम बनाते हैं, ये शक्ति का प्रतीक है। गणेश को हम विघ्न विनाशक के, उनके भी हर एक जो भी बॉडी पार्ट है उनका भी अलग अलग अर्थ है कि उनका पेट बड़ा क्यों है, कान बड़े क्यों हैं। तो वो सारी शक्तियां, वो सारी विशेषता आत्मा में है। जो आत्मा में जो विशेषता है उनको हमने कैसे दिखा दिया, उसके शरीर की बनावट से, उसके हाथों में शस्त्र देके, या कुछ कुछ ऐसे फूल आदि या जो कुछ भी देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, परमात्मा को याद करके ये शक्तियां धारण करनी। अब अपनी बुद्धि से हमें हर एक चीज समझ के, और जो हम ऐसे सत्य सत्य करते आए हैं उसको समझ के अब कर्म करना बंद करना है। क्योंकि ये भी पाप चढ़ ही रहा है ना। बाबा हमें ये सब बातें क्यों बता रहे, क्योंकि इनसे भी हमारा पाप बनता ही है। इसलिए पाप कर्मों को छोड़ देंगे करना तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। क्योंकि हमने भगवान को बुलाया ही क्यों है, कि आकर हमें सुख दो, शांति दो, संपत्ति दो। लेकिन बाबा कहते हैं मैं किसी को वरदान नहीं देता हूँ कि आप सुखी रहो, आपको इतनी संपत्ति मिले, इतने बच्चे मिले, इतना आपका परिवार बढ़े। मैं तुम्हें समझ देता हूँ। मैं हूँ ज्ञान का सागर। परमात्मा कौन है, ज्ञान का सागर। परमात्मा में ज्ञान है, तो बाबा आके ज्ञान ही हमें देते हैं ना। तो ज्ञान जो जितना हम ज्ञान सुनेंगे, अपनी बुद्धि में, मन बुद्धि से उसका विचार करेंगे, तो हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा, उतना हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करेंगे। जैसे स्कूल में भी टीचर तो सबको ही पढ़ाते हैं ना, लेकिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अपने दिमाग लगाएगा, अपना मन बुद्धि लगा के वो पढ़ेगा, समझेगा। चलो कई बच्चे हैं कि रट्टा करके ही लिख लेते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि का ताला तो नहीं खुला ना, समझ में तो उनको कुछ नहीं आया, सिर्फ मार्क्स अच्छे ले लिए। लेकिन जो बच्चा अच्छे से समझ के पढ़ के और अच्छे मार्क्स लेता है, फिर वो आगे भी बढ़ के अच्छी इनकम अर्न करता है, अपना जीवन खुद ही अच्छा बनाता है ना। तो यहाँ पे भी हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो बाबा हमें समझ देते हैं। फिर हम जितना समझ के चलेंगे उतना हमारी सत्युग में उतना हमें अर्निंग मिलेगा। क्योंकि ये है परमात्मा के महावाक्य, ये एक एक शब्द बाबा का लाखों रुपए का।
तो सोचो अगर आपने बाबा का रोज एक शब्द सुना और उसको समझा, जीवन में धारण करके चले, आपसे किसी ने और ने भी आपसे सीखा, तो आपको एक दिन में 1 लाख की कमाई तो हो गई, प्लस औरों ने भी सीखा तो आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये हमारी पढ़ाई भी हो रही है, फ्यूचर के लिए अर्निंग भी हो रही है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। 3 मुख्य संबंध हैं मुझे आत्मा के परमात्मा के साथ। कौन कौन से? कि बाबा मेरे बाप भी हैं, बाप बन के मुझे सत्युग की नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। वर्षे में क्या दे रहे हैं? गुण, शक्तियां, ज्ञान। फिर बाबा मेरा टीचर भी है, टीचर बन के वो मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं कि हमने सत्युग में क्या किया, त्रेता में क्या किया, द्वापर में हमने क्या किया, हम भक्ति में क्या क्या करते हैं, ये सही है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सब टीचर बन के शिक्षाएं दे रहे हैं। सतगुरु बन के हमें सुख शांति की राह दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति कैसे है। तो मुख्य 3 जो संबंध हैं, हमें इन 3 संबंधों से सदा ही बाबा को याद करते रहना है। कभी बाबा को बाप के संबंध में याद करो, आज मेरे टीचर ने मुझे क्या क्या बताया, आज मेरे परमात्मा सतगुरु ने मुझे क्या क्या बोला। तो इसी रीति और भी अगर आपको संबंधों से याद करना हो तो याद करके, मतलब इन टोटल अभी आत्माओं को परमात्मा के साथ संग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है ना। और हम देख रहे हैं दुनिया में सब जगह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, वेस्ट है ही सही। तो क्यों ना हम अपने को उस पॉजिटिव एनर्जी से सदा ही उनके कनेक्शन में रहें। तो उनके कनेक्शन में रहने से मैं आत्मा सदा ही पॉजिटिव रहूंगी। अच्छा मीठी मीठी से खिलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी बनो। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव हो। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। जैसे अगर हम किसी को खाने वगैरह पे ऐसे बुलाते हैं, या किसी मंदिर वगैरह में या गुरुद्वारे वगैरह में, सेवा मतलब समझते किसी को खाना खिला देना, किसी की खातिरी कर देना। लेकिन यहाँ बाबा हमें क्या कह रहे हैं, आपसे कोई भी मिल रहा है, कोई भी संबंधी है या कोई भी है, आप उनको भले स्थूल चीजों से आप उनकी खातिरी करो, लेकिन अब हम आत्माओं का क्या काम है, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ गए हैं ना अब, तो अब हमारा काम है उस आत्मा को भी हमें प्राप्ति करानी। आप उनकी कुछ भी खातिरी कर रहे हो तो उसको आत्मा दृष्टि से देखकर परमात्मा की याद में अगर आप उनको खाना खिलाओगे, उनसे बातचीत करोगे, उनके संबंध में आओगे, तो उसकी आत्मा को भी प्राप्ति होती जाएगी। तो अब हमारा ये मुख्य काम है, कौन सी? सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव। इसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। तपस्या में क्या करते हैं, एक किसी भी भगवान देवी देवता को हम याद करते हैं, लेकिन बाबा अब हमें कह रहे हैं कि अब तुम्हारी तपस्या है अपने को आत्मा समझ के निराकार परमात्मा के साथ हर कर्म करना। इससे क्या होगा, कोई भी आपके संबंध संपर्क में आएगा ना, तो उस आत्मा को भी प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। अब हमें अलग से तपस्या नहीं करनी है, ये उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते परमात्मा की याद में रहना है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं वह नामधारी सेवा है। तो अब हमें देहभान का त्याग करना है। देहभान का त्याग कर
अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर कार्य करो। स्लोगन है नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। क्रोध अग्नि को शांत करना है तो नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।